चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी बी फर्स्ट लेसन। प्रेमचंद्र की एक कहानी है बड़े भाई साहब। क्या है? बड़े भाई साहब प्रेमचंद्र की एक कहानी है क्लास 10 का, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं कि लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उसका असली नाम क्या था। ठीक है, तो लेखक जो नाम है उसका प्रेमचंद्र, हिंदी लेखक में इसका नाम क्या रख दिया है? प्रेमचंद्र। इसका जन्म 1880 और मृत्यु 1936 में हुआ। याद रखना कि प्रेमचंद्र का जन्म 1880 में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? 1936 में। जन्म 31 जुलाई 1980 को हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1980 को। कहाँ हुआ था? बनारसी, है ना, वाराणसी यानी कि बनारस। अभी वर्तमान में कहाँ है? बनारस के पास लम्ही गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी। उस समय वाराणसी कहा जाता था, अभी बनारस कहा जा रहा। वहाँ एक गांव है लम्ही, उसी गांव में प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। कब? 31 जुलाई 1980 को। प्रेमचंद्र का पूरा नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद्र का पूरा नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। लेखन का नाम उर्दू में इसे नवाब साहब कहते हैं। उर्दू में इसे क्या कहते हैं? नवाब साहब। लेकिन हिंदी में इसे क्या कहता है? प्रेमचंद्र। हिंदी में क्या कहता है? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र उर्दू में भी का लेखक है और हिंदी का भी लेखक है। उर्दू में इसे नवाब कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेमचंद्र कहते हैं। प्रारंभिक करियर इसने शुरू किया आजीविका के लिए, यानी कि पैसे कमाने के लिए उन्होंने स्कूल में पढ़ाया। ठीक है, मास्टरी, इंस्पेक्टरी और मैनेजरी का कार्य किया। यानी कि स्कूल में पहले टीचर बना, फिर वहाँ का जांच पड़ताल करने वाला बना, फिर मैनेजर बन गया, पैसा उठाने वाला, और कार्य किया। प्रेमचंद्र का निधन यानी कि मृत्यु कब हो गया? 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। ठीक है, ये था प्रेमचंद्र के बारे में। उसके बाद ये कहानी कल हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो बड़े भाई साहब लेखक से कितने साल बड़े थे? तो 5 साल का बड़ा था। कितने साल का बड़ा था? 5 साल। लेकिन वो कक्षा में कितने साल के आगे थे? 3 कक्षा आगे था। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई लेट से किया, ऐसा नहीं था। वो पढ़ाई समय पे कर रहा था, समय पे उसका एडमिशन हो गया था। लेकिन कारण ये था कि वो बार बार फेल हो जा रहा था, है ना, जिसके कारण लेखक से सिर्फ 3 क्लास आगे, यानी 3 कक्षा आगे था। तो बड़े भाई साहब लेखक से कितने साल बड़े थे? तो 5 साल। बड़े भाई साहब स्वभाव से कैसे थे? तो अध्ययनशील, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने वाला, है ना, अध्ययनशील, पढ़ने वाला। ऐसा नहीं कि इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पढ़ने वाला था। बड़े भाई कॉपी किताबों के हंसियों पर चित्र क्यों बना करते थे? तो जब पढ़ते पढ़ते वो क्या होता था? थक जाता था। पढ़ते पढ़ते थक जाता था। हम लोग भी पढ़ते पढ़ते थक जाते थे, कॉपी में क्या करते? चित्र बनाने लगते हैं, कुछ और करने लगते। तो वो दिमाग को शांत करने के लिए, दिमाग को फ्रेश करने के लिए क्या करता था? वो भी चित्र बनाया करता था। ठीक है, लेखक के लिए क्या लेकर बैठना पहाड़ के समान था? तो लेखक को किताब लेकर के बैठना पहाड़ जैसा लगता था। ऐसा नहीं लेखक को पढ़ाई में मन नहीं था, लेखक तेज था, हर बार स्कूल में अव्वल आता था, प्रथम आता था, है ना, लेकिन फिर भी उसे किताब कॉपी लेकर के बैठने में पहाड़ जैसा लगता था। लेखक का हिम्मत कब टूट जाता? जब भाई साहब उन्हें डांटते। लेखक का हिम्मत तब टूट जाता था जब बड़े भाई साहब उसको डांटते थे। ज्यादा लेखक खेलने लगता था तो उसको डांटता था, तो उसका हिम्मत टूट जाता था। किस मामले में बड़े भाई साहब जल्दबाजी में काम लेना पसंद नहीं करते थे? तो पढ़ाई में। बड़े भाई साहब का कहना था कि पढ़ाई में जल्दीबाजी नहीं करना है, एक ही कक्षा में 2-3 साल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फिर लेखक को किस चीज में खुशी मिलती थी? तो लेखक को कूदने में, खेलने कूदने। इधर तो हो जाके अल्लाह करो। किसमें मन लगता था? तो खेलने कूदने में। लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? तो छात्रावास में रहते थे, हॉस्टल में रहते थे। कहाँ रहते थे? हॉस्टल में रहते थे। और जब दोनों हॉस्टल में रहता था तो उधर देखने वाला कोई नहीं था दोनों को, तो छोटा भाई का ख्याल कौन रखता था? बड़े भाई साहब। इसलिए हर बात पे उसे क्या करता था? डांटते रहता था। ठीक है, फिर आता भाई साहब अपने छोटे भाई को क्या सलाह देते थे? तो बड़े भाई साहब जो होता था वह खेल कूद में समय ना गवाए। क्या बताता था? कि खेल कूद में समय ना गवाए। बड़े भाई साहब का रोब दाब क्यों खत्म हो गया? यानी कि बड़े भाई साहब का जो रोब दबाव रहता था बार बार अपने छोटे भाई पर कि पढ़ो खेलो नहीं, वो क्यों खत्म हो गया? खत्म होने के कारण यह है कि उसका भाई जो था, छोटा भाई जो लेखक था, और बार बार स्कूल में अव्वल आ जाता था। क्या आ जाता था? अव्वल, प्रथम आ जाता था, फर्स्ट करता था। लेकिन बड़े भाई साहब फेल हो जा रहा था, है ना, इसी के लिए उसका दबदबा क्या हो गया? धीरे धीरे कम हो गया। फिर आता ये था ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन। अब आता कथा नायक यानी कि लेखक, इस कथा को लिखने वाला।
कथा का जो हीरो है ना, लेखक की रुचि किन कार्यों में थी? तो इसकी रुचि जो था, लेखक की रुचि, कथा नायक छोटे भाई की रुचि खेल कूद, मैदान की हरियाली, कंकरिया उछालना, कागज की तितली उड़ाना और चार दीवारों पर चढ़कर नीचे कूदने जैसे कार्यों में थी। यानी कि बचपन में जो सारा खेल खेला जा सकता वो सारे कार्यों में इसका रुचि था, सिर्फ पढ़ाई छोड़ करके, है ना। फिर भी स्कूल में प्रथम आता था क्योंकि उसका जहनी जो था वो तेज था। दूसरा क्वेश्चन, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? बड़े भाई साहब जो था छोटे भाई से हमेशा पहला सवाल क्या पूछता था? कि छोटे भाई से हर समय पहला सवाल यही पूछते थे कि कहाँ थे, क्योंकि लेखक तो खेलने में माहिर था, तो जब भी बाहर से आता था तो बड़े भाई क्या पूछता था? कहाँ थे। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? जब कोई भी बच्चा थोड़ा कम पढ़ता है और बार बार प्रथम आता है, बार बार अव्वल आता, तो उसके अंदर घमंड आ जाता। क्या आ जाता? घमंड। उसी तरह लेखक का भी घमंड आ गया था और वो क्या सोचने लगा? दूसरी बार पास होने पर, कक्षा में प्रथम आने पर छोटे भाई के मन में अभिमान आ गया। क्या आ गया? अभिमान, घमंड आ गया। ठीक है, वह अधिक स्वच्छंद हो गया और उसे लगने लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े पास तो हो ही जाएगा। वो क्या सोचने लगा? कि वो पढ़ेगा भी नहीं पढ़ेगा भी, हर जिस तरह से हर बार प्रथम आ जा रहा वो हो ही जाएगा। ठीक है, ये उसके अंदर क्या आ गया था? घमंड आ गया था। नेक्स्ट प्रश्न, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे किस कक्षा में पढ़ते थे? तो बड़े भाई साहब जो था वो छोटे भाई से 5 साल बड़े थे। कितने साल बड़े थे? 5 साल, उम्र में 5 साल बड़े थे और 9वीं कक्षा में पढ़ता था। कौन सी कक्षा में पढ़ता था? 9वीं कक्षा में, क्लास 9 में पढ़ता था बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो वे अपनी कॉपी और किताबों के हंसियों पर, कॉपी और किताबों के हंसियों पर, जो खाली पेज रहता है ना, पहले वाला या बाद वाला, चिड़िया, कुत्ते और बिल्लियों का तस्वीर बनाया करते थे। क्या करता था? चिड़िया हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्लियों का तस्वीर बनाया करता था, या एक ही शब्दों को बार बार लिखा करते थे। या एक ही शब्दों को क्या करते थे? तो बड़े भाई साहब अपने दिमाग को संतुलित करने के लिए, फ्री करने के लिए क्या करता था? चित्र बनाया करता था या एक शब्द को बार बार लिखा करता था। छोटे भाई ने अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा? कोई भी, हम लोग भी जब टाइम टेबल बनाते हैं तो बहुत सारा चीज सोचते हैं। अब नहीं पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहाड़ फाड़ देंगे, होता है कि नहीं? तो और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाते? फिर हम लोग का भी पालन नहीं होता था, उसी तरह लेखक का भी पालन नहीं होता था। छोटे भाई ने सोचा कि अब वह मन लगाकर पढ़ेगा। क्या करेगा? मन लगा करके पढ़ेगा और खेल कूद बिल्कुल छोड़ देगा, खेल कूद सारा चीज छोड़ देगा। ठीक है, उनने सुबह से रात तक का वेस्ट टाइम टेबल बनाया, यानी कि सुबह से शाम तक का पूरा बिजी टाइम टेबल बनाया, यानी कि कभी फ्री नहीं रहने का टाइम टेबल बनाया, परंतु वह इसका पालन नहीं कर पाया क्योंकि मैदान की सुखाद हरियाली और खेल का आकर्षण उसे बाहर खींच ले जाता था। ऐसे भी हम लोग बहुत टाइम टेबल बनाते थे और बनाते समय लगता था कि अब तो पहाड़ फाड़ देंगे, अब मेरे से आगे कोई रहने वाला नहीं है। सुबह से शाम तक का पूरा बेस्ट टाइम, लेकर टाइम भी मतलब मिस यूज नहीं होता था, ऐसे बनाते थे। लेकिन जब कोई खेलने लगता था मैदान में, तो मैदान की वो हरियाली, वो खेल कूद आकर्षित कर लेता था, अपने और ले जाता था। वही लेखक के साथ हो रहा। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा, गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा, तो उनकी क्या प्रक्रिया हुई? बड़े भाई साहब अत्यंत क्रोधित हुए, यानी कि बहुत गुस्सा हुए, है ना। उन्होंने छोटे भाई को आड़े हाथों लिया। आड़े हाथों लेना मतलब बहुत धमकाया, गुस्सा किया, है ना। और उसे चेताया कि कक्षा में अव्वल आने पर उसे घमंड नहीं करना चाहिए। क्या समझाया? कि तुम कक्षा में अव्वल आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम घमंड करो, है ना। घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने एक उदाहरण दिया, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। घमंड तो रावण, पता है रावण का जो लंका था वो सोने का था। रावण का जो लंका था सोने का था और खुद को क्या मानता था? भगवान मानता था। ठीक है, लेकिन उसका भी घमंड नहीं रहा, उसका भी घमंड नहीं रहा, पूरा लंका आग लगा दिया गया तो रहा था। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बड़े भाई साहब का जो इच्छा होता था मन की, वो क्यों दबानी पड़ती थी? क्या कारण था? तो बड़े भाई साहब समय को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। समय को क्या करना चाहते थे? आदर्श के रूप में। आदर्श कैसा होता है?
जिसको देख के हम भी उस तरह से करना चाहते हैं, है ना। तो आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे कि यदि वे समय खेल कूद या गलत रास्ते पर चलेंगे, वो सोचता था कि अगर हम ही खेल कूद में या गलत रास्ते में चलेंगे तो मेरा छोटा भाई भी वैसा ही करेगा, उसको हम समझा नहीं पाएंगे। अगर मैं ही खुद कुछ गलत काम करूँ या पढ़ाई लिखाई से मन हटा दूँ तो तुम लोग को समझा पाऊंगा कि पढ़ना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, समझा पाऊंगा नहीं। तो वही बड़े भाई साहब सोचते थे। वे छोटे भाई को अनुशासन में रखने का नैतिक अधिकार खो देंगे। अगर वो खुद नियम पालन नहीं करने लगेगा तो क्या होगा, छोटे भाई को समझाने का जो नैतिक अधिकार होता है पालन, वो खुद खो देगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। तो वो छोटे भाई को केवल खेल कूद में समय बर्बाद ना करने और पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देते थे। वो बताता था कि सिर्फ खेलना कूदना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर खेलते रहो। तो खेल कूद पे ज्यादा समय ना देने को पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि छोटे भाई का भविष्य उज्जवल हो, उसका जो भविष्य आने वाला दिन जो हो वो उज्जवल हो, है ना। और वह मेहनत की अहमियत समझे, और वो मेहनत की क्या समझे, अहमियत समझे, इसलिए बार बार सलाह देते थे। अगला क्वेश्चन है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नर्म व्यवहार का क्या फायदा उठाए। बड़े भाई का जो नरम व्यवहार था उसका फायदा छोटा भाई क्या उठा रहा था। जब बड़े भाई साहब फेल होने के बाद नरम पड़ गए, बड़े भाई साहब क्या हो गया, फेल हो गया, और फेल होने के बाद नरम पड़ गए, तो छोटे भाई ने इसका गलत फायदा उठाया। तो छोटे भाई जो थे उसका गलत फायदा उठाया, उसने पढ़ना लगभग छोड़ दिया। उसने क्या कर दिया, पढ़ना लगभग छोड़ दिया और अपना सारा समय कनकोए बोले तो पतंग, है ना, पतंग बाजी उड़ाने में बिताने लगे। क्योंकि इसे क्या आ गया था, घमंड आ गया था कि हम तो बिना पढ़े भी अव्वल आ रहे हैं, प्रथम आ रहे हैं। ठीक है।